2 साल पहले की बात है, बहन की 15 साल की बेटी इस दुनिया में नहीं रही और उसका कारण था गैस गीज़र। अपन जो नहाने के काम में लेते हैं वो गैस गीज़र जी। उसकी वजह से घर में सब सारा परिवार घर में था, उसके बावजूद किसी को भी पता नहीं चला कि बेटी बाथरूम में गैस गीज़र के कारण से अचेत अवस्था में पड़ी है। जब काफ़ी देर हो गई, गेट खोला तोड़ा, तब तक जा कर के देखा तो अचेत अवस्था में बहुत गहरी तक जा चुकी थी। फिर इन्होंने 3 हॉस्पिटलों में 15 दिनों तक 25 दिन तक एडमिट रखी, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंत यानी जान को गंवाना ही पड़ा। बहन का कहना है कि गैस गीज़र हैं ये वो ही अवॉइड ही करे गैस गीजर जहाँ तक हो सके, और अगर लगा रखा है तो उस पूरी सावधानी बरते, बाथरूम के अंदर कभी ना लगाए। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए, वेंटिलेशन के साथ में लगाएं, सावधानी के साथ में लगाएं। जो लापरवाही हमने की, जो पीड़ा हम सह रहे हैं वो और कोई माता पिता नहीं सहे। बहुत ही पीड़ा। एक 15 साल की जवान बेटी, और वो भी चंचल, एक हंसमुख चंचल जवान युवा बेटी अपने घर से चली जाती है। कितना दुख होता है। अपने इस घर की पीड़ा को समझ सकते हैं, और असली दुख तो इन्होंने खुद ने झेला है। तो बहन जी आप ही जान सकती हैं कि वो दुख क्या होता है। और ऐसा दुख हम तो ये कहेंगे कि किसी भी घर में नहीं आए ऐसा दुख, क्योंकि ये ऐसा नहीं दुख हो जाता है। हालांकि प्रकृति के विधि के विधान है, प्रकृति का विधान है। यहाँ कौन कितने दिन टिकेगा, कैसे टिकेगा, ये इसी के आधार पर सब कुछ निर्भर है। लेकिन फिर भी ऐसी घटना किसी के साथ न हो, किसी परिवार में न हो, सावधानी हम ज़रूर बरतें। हमारा तो यही कहना है कि भाई जो हमने झेला है वो किसी और माँ बाप को नहीं झेलना पड़े। बिल्कुल साहब। आज के बाद में अगर भाई हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि भाई किसी ने आज तक कोई लगा रखा है घर पे इस तरह का गैस गीजर, तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दें, ताकि जो चीज़ें मतलब कि झेली है हमने, मतलब ये जानलेवा जो चीज़ें हैं वो घर से हटा दें तो बेहतर है। ये बिल्कुल एकदम से जानलेवा है। हमको भी इस बात का अवेयरनेस नहीं थी, हमको पता भी नहीं था। बस हमने औरों को देखा कि ठीक है इसका एक ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक गीजर का गैस गीजर भी ऑप्शन है, सौर ऊर्जा वाला भी ऑप्शन है। लेकिन क्या है सौर ऊर्जा ज़्यादा बेटर है।